कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कै कै नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्ह। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, दार्शनिक एवं अन्य क्षेत्र में भी यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है। किसी के बारे में यह नहीं कर सकते कि हम अच्छा है या वह अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आपकी दृष्टि में जो व्यक्ति अच्छा हो वह किसी दूसरे की दृष्टि में अच्छा ना हो। और इसके पीछे कारण बस वही है कि सृष्टि का निर्माण ही गुणों दोष से मिला हुआ है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। और हम सब चल रहे हैं कैकेयी को लेकर। कैकेयी में कोई दोष दृष्टि से देखता है कैकेयी को, कोई गुणवती देखता है। तो पूजनीय है या निंदनीय है, सामान्य चरित्र नहीं है कैकेयी का। मैया कौशल्या ज्ञानमयी थी, तो ज्ञानमयी की बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने सीधी सीधी बात रहेगी। वहां उपासनामयी है सुमित्रा, तो उसकी व्याख्या भी भले हमारे अंदर गुण वाली व्याख्या करना आसान है, क्योंकि समग्र रूप से व्याप्त है ज्ञान, और उपासना में भी समग्रता है। ज्ञान में समग्रता, उपासना में भी समग्रता। इसलिए ज्ञानमयी कौशल्या की चर्चा करना और उपासना में सुमित्रा की चर्चा करना, इन दोनों से कठिन है क्रियामयी कैकेयी की चर्चा करना। जो क्रिया कभी निंदनीय हो सकती है, कभी वंदनीय हो सकती है। कारण क्रिया में 3 दोष है। ये दोष ज्ञान में नहीं है, उपासना में नहीं है। क्रिया में 3 दोष होते हैं। पहला है कर्तृत्वाभिमान, यानी मैं करने वाला हूं, इसका अहम होना, बोध होना, एक दोष है। दूसरा है फलाकांक्षा, कर्म कर रहा हूं तो फल की आकांक्षा बनी हुई है यदि, यह दोष है। और तीसरा है फलासक्ति, फल में आसक्ति, माने फल मिलने के लिए फल की चाह में ही क्रिया हो रही है और आसक्ति से हो रही है। यदि आसक्ति से हो रही है, फल की कामना रखकर हो रही है, उसमें यदि अभिमान है कि मैं करने वाला हूं, यह क्रिया में दोष हो गया। जैसे कर्तृत्वाभिमान, कैकेयी राज की बेटी कैकेयी की जब बड़ाई होती है तो भरत मातु कहकर, मानस में भी जहां जहां तुलसीदास बड़ाई किए हैं वहां भरत की मां कहकर, और जहां शिकायत करने की स्थिति आई, निंदितावस्था में दिखी गई, वहां कैकेयी नंदिनी, क्योंकि अहंकार की बेटी कैकेयी राज अहंकार का प्रतीक है, कर्तृत्वाभिमान है उसमें। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्ह। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। निखात राजू ने कहा था कैकेयी नंदनी शिकायत करने हुई तो
कैकेयी की बेटी। तो कर्तृत्वाभिमान कैकेयी राज के चलते हैं, अहंकार का प्रतीक कैकेयी राज है। एक राजा की बेटी है और साथ साथ उस राजा की बेटी है जो शर्त करके विवाह किया था अपनी बेटी का दशरथ के साथ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा। यह कर्तृत्वाभिमान का प्रतीक। फलाकांक्षा, आकांक्षा तो हो ही गई, चाह तो मन ही गई इस क्रिया में। जब आकांक्षा दिखी, भले मंथरा के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही दिखी, आकांक्षा हुई कि मेरा बेटा गद्दी पर बैठे। यह दूसरा दोष। आसक्ति क्या होती है? तो क्रिया को ही सब भोगना पड़ता है, क्रियामयी को ही भोगना पड़ता है, इसलिए क्रियामयी को समझना थोड़ा कठिन है। आसक्ति को देखें, कामासक्त होकर ये न दशरथ प्रवेश करते हैं कैकेयी के गृह में। उस दिन प्रवेश करते हैं जिसके दूसरे दिन सुबह में राम का राज्याभिषेक होना था। कामासक्त हुए और कामासक्त होकर प्रवेश करते हैं कैकेयी में। आसक्ति दिख रही है। यही नहीं, युद्ध में भी गए थे दशरथ। आसक्ति ऐसी थी कैकेयी के सौंदर्य के प्रति कि युद्ध स्थल में भी कैकेयी से दूर रहना नहीं चाहते थे। चाहते थे कैकेयी मेरे साथ ही रहे। तो कैकेयी का यह एक रूप तो दिखता है कि ऐसी वीरांगना थी कि यह दशरथ के साथ युद्ध स्थल पर भी जाती थी, रथ पर रहती थी। लेकिन दूसरी ओर दशरथ की आसक्ति दिखती है कि इतनी आसक्ति पत्नी में, ये घर पर तो तीनों प्राणियों से अधिक प्यार करते ही थे, समय देते ही थे द्रौपदी के साथ, ये कैकेयी के साथ। लेकिन कैकेयी को युद्ध स्थल में भी ले जाना क्या उचित है? क्या आवश्यक है कि युद्ध के समय भी अपनी पत्नी का चेहरा देखते रहें? यह आसक्ति दिख रही है, सब क्रिया के साथ हो रही है। वहीं पर कील टूट जाती है और अपना अभिनय करती है, कील में उंगली लगाकर रथ को बचाती है, लगा के। हाँ, उस समय प्रसन्न होकर दशरथ बोले थे कि तुम्हारे चलते रथ बचा, मेरी जान बची, तो वरदान मांगे दे। नहीं मांगती है। उस समय तो लगा कि कैकेयी बड़ा त्याग दिखा रही है, लेकिन नहीं, वो त्याग नहीं था। ठीक वैसा ही समझे कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को ब्याज पर पैसा दे रहा है तो लोग समझेंगे कि यह तो दया कर रहा है। नहीं, यह तो अधिक होकर मिलेगा उसे। कैकेयी उस समय मांग लेती यदि, तो फिर राम के युवराज पद मिलते समय, अभिषेक के समय, यह बाधा नहीं आती, बल्कि मैं ठीक है मांग लूंगी। उस समय नहीं मांग, उस समय मांगती तो ये समस्या खड़ी ही नहीं होती। लेकिन पाठ द्वारा करना था क्रिया में कैकेयी को, इसलिए वहां मांगी नहीं, और समय आने पर मांगी तो सारी स्थिति जो, सारी हलचल जो पैदा हुई अयोध्या में, सब हम जानते हैं। इसलिए फलाकांक्षा कैकेयी के अंदर कि समय पर मैं मांगू, ऐसी भावना रखना। वहां तो अभिनय हुआ कि जान बचा ली, और नहीं मांगी वहां त्याग ऐसा लगा।
लेकिन समय पर वह मांगी, जिससे प्राण ही निकल गया दशरथ का। सारा उथल पुथल अयोध्या में हो गया। और फिर तो स्थिति ऐसी बनी कि पाठक को समझ में नहीं बात आती कि भाई वंदनीय कहें या निंदनीय कहें। एक तरफ भरत कह रहे कि जब तय कुमत कुमत जी ठयो, खंड खंड हुई हृदय न गयो, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी हम परयो न कीरा, भूप प्रतीति तोर किम किन्हि, मरण काल विधि मति हरि लिन्हि। तो राम के मुख से बात आ रही है, यहां तो निंदनीय दिख रही है। कह राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं कि दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। इसलिए कह के निंदनीय है या वंदनीय, इसको समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मस्तिष्क से काम लेना पड़ता है। इसलिए परिदृश्य में ये मानव जीवन की झांकी है कि हम यदि क्रिया करते हैं तो यदि वहां कर्तव्याभिमान है तो अनर्थ होगा, फलाकांक्षा उस क्रिया में अनर्थ का कारण होगा, और यदि आसक्ति से कर रहे हैं वह भी अनर्थ का कारण होगा। यही तो गीता में भगवान भी कहे कि सबसे बड़ी समस्या है कर्म करें और फल की आशा रखकर करें, आसक्ति से करें, यह बड़ी समस्या है। इसलिए भगवान से अर्जुन प्रश्न करता है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्, त्याग से हृषिकेश पृथकेश निशोधन। भगवान कहते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः, त्याज्यम दोषवदित्य कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृततः। तीन प्रकार का है। कहते ठीक है, तो फल की आशा रखकर हम कर्म न करें तो फिर क्रिया में दोष नहीं आएगा। अभिमान न हो कि मैं कर रहा हूं तब दोष नहीं आएगा, और आसक्ति न हो यदि क्रिया में तब दोष नहीं आएगा। इसलिए जो कह गई को निंदनीय हम बताते हैं, तो वह कह गई तो प्रारंभ में वंदनीय थी। जब आई अयोध्या में तो सबसे अधिक प्यार करती थी राम। बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छी मेरी पत्नी दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। राम भी ज्यादा समय उसी के पास देते थे। कौशल्या और सुमित्रा की अपेक्षा राम ज्यादा माता कैकेयी के पास रहते थे। इतना प्यार करते थे राम भी, कैकेयी भी इतना प्यार करती थी कि चर्चा करती थी, कही थी दशरथ से कि राम को ही राजा बनाइएगा। प्रारंभ देखिए क्रिया का की शुरुआत कैसे होती है। क्रिया का प्रारंभ होता है बड़ा अच्छा रहता है। दशरथ को भी लगा कि नहीं नहीं अच्छा हुआ। शर्त ऐसी थी, परंपरा बड़े की है, लेकिन शर्त थी उसके अनुसार मैं बना हुआ था, मैं तो मुग्ध था कैकेयी पर, इसलिए मैं मान गया ठीक है। लेकिन अब कैकेयी खुद ही जब कह रही है कि राम को ही राजा बनना चाहिए, इसलिए मन हल्का हो गया था दशरथ का। दशरथ की तो इतनी आसक्ति थी कैकेयी में, जब चर्चा सुने थे इसलिए तो प्रस्ताव लेकर गए थे कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं।
और कितनी आसक्ति, कितना लगाओ कैकेयी से। कह रहे मनाते हुए कैकेयी को, जान सिमोर स्वभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। ऐ बरोरु कैकेयी, मेरा स्वभाव तो जान रही है कि तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा के लिए मेरा मन चकोर बना रहता है। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। अब देखिए क्रिया को नारायण समझ रहे हैं, विष्णु को राम समझ रहे हैं। राम जान रहे हैं कि जिंदगी में उत्थान के लिए क्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण से राम कैकेयी के पास सम्मान इसलिए, कैकेयी को सम्मान इसलिए देते थे, समय अधिक इसलिए देते थे ताकि वह क्रियामयी है और क्रिया के द्वारा ही उत्थान संभव है। जानते थे कि यह माननीय है, यह सम्मान चाहने वाली है, तो मैं भरपूर सम्मान दूं, खुश रहेगी। एक उड़िया बाबा थे वृंदावन में, बहुत अच्छे संत। एक चरित्रहीन व्यक्ति, लोभी व्यक्ति था, धनवान, उनके मंच पर आया, प्रणाम किया और सबसे कीमती शाल चादर उड़िया बाबा उसे देकर सम्मानित किए। बाद में लोग कहे कि महाराज समझ में बात नहीं आ रही है, और लोगों को सामान्य चीज दिया, अच्छे अच्छे संत को, सन्यासी को, और यह जो बिजनेसमैन था, बस धन सिर्फ इसके पास है, इसकी तो शिकायत होती है समाज में, इसे आप सम्मानित किए। बोले अरे क्या तू जान रहा है, बेचारा आया ही इसलिए था कि मुझे भी सम्मान मिले कुछ प्रति, यही चाहता है। तो जब चाहता है तो मैं कंजूसी क्यों करूं? सब कुछ जानते हुए सम्मान दिया, प्रसन्न हो गया, इज्जत दिया। इसलिए राम भी सम्मान ज्यादा देते थे। अब जानते हैं राम ने सिंध मैया कौशल्या के प्रति, सुमित्रा के प्रति निश्चिंत, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो राम 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं, वे चाहते समय सुमित्रा से मिलने गए? नहीं मिलने गए। सुमित्रा से एक बार भी मिलने नहीं गए। जाते समय चर्चा देखिए मानस में, अपनी मैया से एक बार मिले और कैकेयी से 2 बार मिले। वनगमन के समय कैकेयी से 2 बार मिले क्रियामयी से, कौशल्या से 1 बार मिले, सुमित्रा से 1 बार भी नहीं मिले। कुछ लोग प्रश्न करते हैं क्या कि भगवान ऐसा क्यों किया? 14 वर्ष के लिए जा रहे थे तो मैया सुमित्रा से मिल लेते, लक्ष्मण को भेजे, जाओ लक्ष्मण तुम मां से आज्ञा लेकर आओ। अपने भी चले जाते, प्रणाम करते मां को और कहते कि मैया मैं जा रहा हूं, फिर मिलूंगा। राम नहीं गए, भेजते हैं लक्ष्मण को, जाओ मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जानते थे कि उपासना मई मैया ना नहीं कहेगी लक्ष्मण के लिए, इसलिए तुरंत कहते आओ और जल्दी चलो मेरे साथ। इसका मतलब विश्वास था तुरंत आदेश मिल जाएगा। उधर उपासना में भी, वहां भी कोई कठिनाई नहीं। राम मिलने नहीं आया, कोई बात नहीं। तो लोग कहते हैं कि राम मिलने नहीं गए तो सुमित्रा भी तो मिलने नहीं गई। सुमित्रा भी सोचती कि राम 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहे हैं तो मैं एक बार मिल लूं, क्यों नहीं मिलने गई? तुलसीदास किसी ने प्रश्न किया कि सुमित्रा के क्यों नहीं मिलने गई? अरे सुमित्रा उपासना में थी, मस्त रहने वाली थी उपासना में। जो नारायण के समीप हो, आसन लगा दिया, नारायण उप आसन, उप मन समीप होता है, नजदीक होता है, सहायक होता है। जो नजदीक बैठी हुई है हमेशा, उसे जाने की आवश्यकता।
वह तो यह सोची कि मैं यदि लक्ष्मण को लेकर जाती हूं तो लगेगा राम को क्या अहंकार दिखा रही है, या सौंपने आई है कि मेरा बेटा है, मैं सौंपने आई हूं। तो नहीं, यह तो मेरा नहीं, उपासना मैं सुमित्रा जाने मेरा नहीं है। वह तो लक्ष्मण से ही बोली थी कि रे, जब कहे थे कि मां से विदा मांग कर आओ तो तुम्हारी मां तो वही थी, यानी मां जानकी तो तुम्हारी वही थी, सीता सीता ही तुम्हारी मां। ना तात तुम्हार मां तुम्हें देही, पिता राम सब भांत से नहीं गई थी कि तुम मां से आज्ञा लेना है तो मां तो तुम्हारी वही आज्ञा ले लेता ना। ऐसा ऐसे निष्काम था उस उपासना में। सोचे कि मैं यदि जाऊंगी तो लगेगा राम को कि मां बनकर अहंकार लेकर आई है सौंपने के लिए, इसलिए नहीं जाना अच्छा है, राम को ऐसा भाषण हो। इसलिए राम उपासना में मां की ओर से निश्चिंत है, ज्ञान में मैया कौशल्या के प्रति निश्चिंत है, वहां गड़बड़ी नहीं होगी। वहां देखिए, जब राम आदेश लेने जाते हैं मैया कौशल्या के पास कि पिता दिन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। दूसरी माँ होती तो वही अड़चन डाल देती। लेकिन कैसे मैया कौशल्या थी, कौशल्या पहले से भी ज्यादा कहती राम से बचपन से कि तू मैया के पास रहो, वही तुम्हारी मैया है, उसी को माँ बोलो। उस समय भी कह रही है कि बेटा यदि केवल पिता की आज्ञा है कि तुम जंगल जाओ तो पिता से माता का स्थान ऊंचा होता है, तो मैं कहती हूं मत जाओ। लेकिन हाँ, ज्ञान में फिसलती नहीं है, तुरंत कहती है कि जहां तुझे आज्ञा मिली वहां पिता भी थे और माता भी थी तुम्हारी, यानी अपनी सौत को भी असली माता समझ रही है। ज्ञान में कौशल्या पिता भी थे और माता भी थी, तो यदि पिता माता दोनों कह दिए होंगे जंगल जाओ, एक नहीं सैकड़ों अयोध्या तुम्हारे लिए जंगल है। जो केवल पितुवाय सुताता, तव जन जाहु जानी बड़ी माता। यदि केवल पिता की आज्ञा है तो हे तात, मां का स्थान पिता से ऊपर होता है, मैं कहूंगी मत जाओ। लेकिन जाओ पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माता पिता यदि दोनों कहती हो जंगल जाओ तो तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या जंगल ही है, जाओ। यह ज्ञानमयी मैया की उक्ति हो सकती है। थोड़ी सी भावना नहीं है कि मेरे बेटा को जंगल क्यों भेज रही है, मेरा बेटा क्यों जाएगा, सौत कहने वैसी भावना नहीं है। तो राम ज्ञानमयी मैया कौशल्या की ओर से निश्चिंत है, वहां गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। उपासना में मैया सुमित्रा की ओर से निश्चिंत है, वहां गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। प्रारंभ में ठीक थी क्रिया भी, क्रिया में भी ठीक थी, हाँ बीच में गड़बड़ी हो गई, इसलिए ध्यान दिए। बाद में वही क्रिया में कह गई कि बड़ाई भी होने लगी। इसलिए चित्रकूट में भी पहले लोग गए तो सबसे पहले मिले, प्रणाम किए, कैकेयी को क्रिया पर ही ध्यान रखे। इसे दर्शन मिलता है, फिलॉसफी मिलती है कि हम सब क्रिया पर ज्यादा ध्यान दें, और क्रिया हलचल पैदा करती है, कभी निंदनीय हो सकती है, वंदनीय हो सकती है। इसलिए इसे ठोक ठोक कर देखते रहें अपने जीवन में विकास के लिए, चाहे आध्यात्मिक उत्थान करना हो, राजनैतिक उत्थान करना हो, सामाजिक परिवेश में सफलता प्राप्त करनी हो, आर्थिक क्षेत्र में, और भी तमाम जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में यदि हमें आगे बढ़ना है मनुष्यों के द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में, तो हमें अपनी क्रिया पर ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हम सब भी क्रियामयी मैया कैकेयी के ऊपर अपना विचार दे रहे हैं।